तो रियल नंबर्स क्या होते हैं? क्या सारे इंटीजर्स भी रियल नंबर्स होते हैं? ये डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपके माइंड में आ रहे होंगे और इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो स्वागत है आपका हमारे इस न्यू यूट्यूब चैनल में, जहां पे आपको मैथ्स नहीं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सोशल स्टडीज एंड बायो एवरीथिंग आपको एक ही प्लेटफॉर्म में मिलेगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, जो कि आपके क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर रहने वाला है, जिसका नाम है रियल नंबर्स। तो बेटा, रियल नंबर जानने से पहले आपको कुछ ऐसे बेसिक्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है जो आपने अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़े होंगे। जैसे कि सर नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स, इंटीजर्स, एवरीथिंग, ये सारे क्या होते हैं सर। तो चलिए इन छोटे छोटे टॉपिक्स को हम पहले अच्छे से जान लेते हैं, फिर हम आगे अपने मेन टॉपिक्स पे आएंगे। हम अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि रहने वाला है टाइप्स ऑफ नंबर्स। तो टाइप्स ऑफ नंबर में हमारा पहला नंबर निकल के आता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? द नंबर्स विच आर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। और इन्हीं नंबर का तो आप अपने काउंटिंग में भी यूज़ करते हो, जैसे 1 2 3 4, किसी भी चीज़ को जब आप काउंट करते हो तो आप नेचुरल नंबर का ही तो यूज़ करते हो। और अगर मैं 1 के पहले 0 लगा दूँ, तो जैसे ही मैं 1 के पहले 0 लगाऊंगा तो वो हमारा क्या बन जाएगा? होल नंबर। तो आपको क्या समझ में आया कि नेचुरल नंबर हमेशा 1 से स्टार्ट होते हैं और होल नंबर हमेशा 0 से स्टार्ट होते हैं। और आपको ये भी पता होगा कि 0 से पहले -1 होता है, -2 होता है, यानी कि निगेटिव नंबर्स होते हैं, और 0 के बाद पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं। और जब हम ये निगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर और ये 0, इन तीनों को जब हम साथ में मिला देते हैं तो इनके लिए हम एक वर्ड का यूज़ करते हैं, जो कि क्या कहलाता है? इंटीजर्स। यानी कि इंटीजर्स के अंदर आपके निगेटिव नंबर्स भी होते हैं, 0 भी होता है और साथ में पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं। अब अगला टॉपिक हमारा रहने वाला है रेशनल नंबर। देखो, रेशनल नंबर क्या होता है? ऐसे नंबर जिन्हें हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे? रेशनल नंबर। द नंबर्स विच आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q या फिर नंबर विच आर एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q आर कॉल्ड रेशनल नंबर। यहाँ पे p/q के अंदर आपको एक चीज़ और जानना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे आपका q इज़ नॉट इक्वल टू 0 रहना चाहिए। नहीं तो अगर आपका q अगर 0 के इक्वल रहेगा तो वो नंबर आपका रेशनल नंबर नहीं कहलाएगा, वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो रेशनल नंबर के एग्जांपल्स क्या होंगे? जैसे 1/2, 3/4 एटसेट्रा। दिस टाइप ऑफ नंबर्स आर कॉल्ड रेशनल नंबर। और इसी का अपोजिट हमारा क्या होगा? इरेशनल नंबर, यानी कि नंबर्स विच आर नॉट रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। इसका एग्जाम्पल जैसे √2, √3, √5, ये सारे नंबर्स को हम p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, तो ये हमारा क्या कहलाएंगे? इरेशनल नंबर कहलाएंगे। तो देखो, रियल नंबर के अंदर रेशनल नंबर भी इंक्लूड हो जाता है और इरेशनल नंबर भी इंक्लूड हो जाता है। यानी कि ऐसे नंबर जिनका आप रियलिटी में यूज़ करते हो, जो रियलिटी में एग्जिस्ट करते हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं? रियल नंबर्स बोलते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक था टाइप ऑफ नंबर, वो उम्मीद कर रहा हूँ कि वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप इन सारे टॉपिक्स का अच्छे से नोट्स भी बनाते चलो। तो अब हमारा जो अगला टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है HCF एंड LCM। HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि 2 या 2 से अधिक नंबर का जो सबसे कॉमन फैक्टर होगा, और उन कॉमन फैक्टर में जो सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वही हमारा HCF कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए 12 और 18। 12 में देखिए आप, 12 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे? 1 भी 12 का फैक्टर होगा, 2 भी 12 का फैक्टर होगा, 3 भी 12 का फैक्टर होगा, 4 भी 12 का फैक्टर होगा, 6 भी 12 का फैक्टर होगा और 12 भी 12 का फैक्टर होगा। 18 के क्या फैक्टर्स होंगे? 1 2 3 6 9 एंड 18। अब यहाँ पे आप ये देखिए कि इनके अंदर ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों में कॉमन हो और सबसे हाईएस्ट हो। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा? इनके अंदर जो 6 है वो दोनों में कॉमन है और दोनों में सबसे हाईएस्ट है। हमारा जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकल के आएगा 12 और 18 का, वो क्या निकल के आएगा? 6। एलसीएम क्या होता है? देखिए, एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि 2 या 2 से अधिक नंबर का जो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल होगा वो हमारा क्या कहलाएगा? एलसीएम कहलाएगा। एग्जाम्पल के लिए 4 और 6। 4 का जब हम मल्टीपल निकालेंगे तो 4, 8, 12, 16, ये सारे 4 के मल्टीपल्स हैं। जब आप 6 का जब हम मल्टीपल्स निकालेंगे तो 6, 12, 18, ये सारे 6 के मल्टीपल्स हैं। अब इनके अंदर आप ये देखिए कि जो आपका 12 है वो 4 में भी आ रहा है और 6 में भी आ रहा है, और ये हमारा एलसीएम होगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा 4 और 6 का। अब रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM क्या होता है? तो प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 नंबर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM, यानी कि किन्हीं भी 2 नंबर का जो प्रोडक्ट होता है वो उनके HCF और LCM के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। अब हमारा जो अगला टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अरिथमेटिक। कि कंपोजिट नंबर का जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे वो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के इक्वल होता है। एग्जांपल के लिए जैसे 30 है, 30 के जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 2 × 3 × 5। अब इसके अंदर आप ये देखिए कि 2 भी आपका प्राइम नंबर है, 3 भी आपका प्राइम नंबर है और 5 भी आपका प्राइम नंबर है। कि किसी भी कंपोजिट नंबर का जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे वो उसके प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के इक्वल होता है। आपको रियल नंबर से रिलेटेड किसी भी टॉपिक में अभी भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपके लिए उसके ऊपर एक नया वीडियो भी बना देंगे। अब हम
इसके सेकंड पार्ट में इस चैप्टर से रिलेटेड सारे जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। यहाँ पे आपको एजुकेशन रिलेटेड सारे वीडियोस आपके लिए प्रोवाइड किए जाते हैं। थैंक यू।